ख्यालों तक में हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग करुणा हॉस्पिटल के प्रांगण में उपस्थित हैं और करुणा हॉस्पिटल के हमारे समाज सेवी डॉक्टर साहब उपस्थित हैं और इंग्लिश पैक्स अध्यक्ष हमारे बड़े भैया उपस्थित हैं और हमारे बड़े भैया उपस्थित हैं। सबको ख्यालों तक में हार्दिक अभिनंदन। 3 बार से पैक्स रह चुके हैं, अभी भी सीटिंग पैक्स हैं और इतने बड़े समाजसेवी हैं, इनका कितना भी प्रशंसा करें कम होगा। और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हर दिलों पे राज करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे उपस्थित हुए हैं जो मुद्दा पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद भवन का उद्घाटन होता है और एक कविता उसमें पढ़ा जाता है उद्घाटन के दिन माननीय सांसद महोदय द्वारा, और वो कविता संग्राम मचा के रखा हुआ है। उसी कविता पे जो सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है, उस कविता पे हम लोग चर्चा करेंगे और उन तमाम चंद लोगों पे चर्चा करेंगे जो बहुत त्रेता युग से द्वापर से बना संबंध में, बना मधुर संबंध में जो बिखरेपन का काम कर रहे हैं, उन तमाम चर्चाओं को लेकर हम लोग उपस्थित हैं करुणा हॉस्पिटल में। सबसे पहले ख्यालों तक में हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैलेंज यूट्यूब चैनल का। और हम चांदी इंग्लिश पैक्स से 3 बार लगातार जीते हुए हैं और वर्तमान में केन यूनियन की भी विक्रमगंज अनुमंडल का अध्यक्ष हूँ। बहुत हम लोग संघर्ष कर अपना यहाँ तक जीवन लाए हैं। ना किसी प्रकार की हम लोग को घमंड हुआ, ना किसी प्रकार का हम लोग जत्याता किए, किसी जात भाव के आप तक से बात करके हम लोग राजनीतिक नहीं किए हैं। बात रहा यह समाज की, तो जो भी इस समाज के इस टाइप के भाषा बोलने वाला ये राजनीतिक पकड़ को अपना पकड़ बनाने के लिए, अपना समाज के जो ये काम कर रहे हैं उसका अपना नाम कमाने के लिए किसी जाति को इस टाइप का निंदा कविता पढ़ना, भाव में अपने स्मार्ट बनने के लिए, अपना ऊंचा दिखाने के लिए किसी जाति को नीचे दिखाना, ये एकदम माने सराहनीय। उनको दंड देना चाहिए और उनको पद से अभी हटाना चाहिए। जो आपकी भी जाति का लोग हैं उन पर विरोध कर अभी तत्काल उनका एथी से माने इस्तीफा दिलवाना चाहिए। और हम लोग कभी भी जात पात का भी राजनीति नहीं किए हैं। 3 बार से चांदी इंग्लिश पैक्स अध्यक्ष हैं, हर एक जाति को काम करते हैं, समाज सेवा भी काम करते हैं। आज जितने पैक्स केन यूनियन अध्यक्ष हमको बनाए हैं, हर एक जात देकर बढ़ चढ़कर हमको वोट दिए कि अच्छा काम करने वाले हैं। आज तक से हम लोग का किसी जाति का मुंह पर नाम नहीं हुआ है। जो ये राजनीति इस टाइप के कर रहा है वो नेता नहीं है, वो कचरा है। और जाने वाला वो सोच रहा है कि किसी कम से कहीं दीवार से चाहे किसी पतली गली से निकल कर वहाँ तक चला गया है। इसलिए हम कहेंगे कि उसका इस्तीफा दिलवाना चाहिए। और विशेष तो हम इसके बारे में भी नहीं जाने, एक पर एक इंटरव्यू लिए तो कुछ थोड़ा सा मान लीजिए गलती सलती हुआ होगा। इसके लिए सर हैं, ओम नारायण भैया हैं, तो आपके चैनल से हम लोग थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। एक पर कोई इंटरव्यू होना, कुछ ना बताना, ना कोई चीज़ हुआ, तो इसी के लिए हम बहुत आपका चैनल के धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आपसे ये भी पूछेंगे कि ये बताइए, ये बयान क्या ब्राह्मण और राजपूत में मधुरता को बनाए रखेगी या दूर कर देगी, या आप लोग क्या मानते हैं इसको, इस बयान को क्या लेकर चलते हैं? मतलब जो शुरू से त्रेता युग से संबंध ब्राह्मण और राजपूत का संबंध है वो इस बयान से कम होगा या और निखरेगा? अगर आपकी जाति के जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, हम लोग पूर्वज से मानते चला हैं, चरण छुए हैं, हर एक समाज उस जाति को मानते हैं। अगर जाति आपके विरोध उनके नहीं करेगा तो यह समाज के हर एक जाति से ब्राह्मण जाति लोग को दूसरे नज़र से हमारा जात
चाहे हमारे जाति देखने लगेंगे। अगर इस टाइप का वो बयान वापस नहीं लेकर, उन पर विरोध नहीं आपकी जात ब्राह्मण जाति के लोग करते हैं, तो इस पर हम लोग भी गलत नज़र से देखेंगे और हम अपना भी दूसरा रास्ता चुनेंगे। अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष उठता है और कुछ बोल देता है, उससे पूरे समाज में बुराई के दृष्टिकोण से आप लोग देखिएगा, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, वो समाज से हम लोग नहीं देख रहे हैं, आपका समाज से। बाकी कम से कम तो उस समाज को, आपके समाज को, ब्राह्मण जाति जो समाज है, कम से कम तो विरोध करे तो जानकारी हो कि नहीं भाई पूरे समाज के लोग उनके पक्ष में नहीं हैं, तब तो उनको पता चलेगा कि इनका समाज में लोग नहीं हैं। ये हम बोल रहे हैं, पूरे समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं। समाज अगर आपका विरोध नहीं करता है तो जानते हैं कि सारे समाज हम लोग का खिलाफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पे, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत सारे लोग उनका घोर निंदा किए हैं और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग। तो उन पे आपका क्या राय है? बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग, चंद लोग हैं पक्ष में भी हैं, इस पे आपका क्या राय है? इसके लिए तो बहुत हम ब्राह्मण समाज के लोग को धन्यवाद देते हैं अगर विरोध करते हैं तो, और उनको इस्तीफा की मांग करेंगे तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से ध्यान खुले कि नहीं भाई ब्राह्मण जाति का हमारा 1% वोट नहीं मिला, इसको इस्तीफा दें, तब उसका सबक मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में राय लेंगे, हमारे बड़े भैया उपस्थित हैं। ये बताइए, ये जो बयान है, एक प्रश्न, साफ सुथरा प्रश्न, दर्शकों को समझ में आए, ख्यालों तक के जितने भी दर्शक हैं समझ में आए कि क्या एक बयान हम लोगों के संबंध में मधुरता लाएगा या हम लोगों का संबंध खंडित करके चला जाएगा? सबसे पहले ख्यालों तक के सभी सदस्य लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद है। और ये बयान आज के दृष्टि में तो बहुत बड़ा विद्रोह पैदा किया हुआ है, मधुरता की तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन भाई हमारे दृष्टि से तो ये बहुत मतलब हर मानव के लिए कल्याणकारी है, समझ गए। हम अपने दृष्टि से देखते हैं, द्वापर से तो ठाकुर जी सृष्टि संचालक हैं, सब कुछ उन्हीं का है। सही बात है, बहुत सुंदर। मतलब हमको आपका बयान सुनने से ये लगा कि इस बयान से कोई असर पड़ने वाला नहीं है हम लोगों के संबंध में, थोड़ा सा भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुका है, अपने दिमाग से जो बोले उसका परिणाम उनके सामने आएगा। आप जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा, भैया जी का कहना है। इस थोड़ा सा एक छोटा सा कविता पढ़ देने से हम लोगों का जो प्रेम है, जो त्रेता से, द्वापर से, सतयुग से चला आ रहा है, वो कभी खंडित नहीं होगा, हमारे बड़े भैया बता रहे हैं। अब हम इस पे विशेष राय करुणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर और गरीबों के एक मसीहा कहें तो कम होगा, हर लोगों के साथ देने के लिए सदैव 24x7 तत्पर रहने वाले हम कमेंदर भैया से आपको मिलाएंगे। इस बयान पर आपका क्या राय है भैया? इस बयान पे पहले मनीष पांडे जी, आपके ख्यालों तक न्यूज़ चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे गर्म माहौल में आप आए हैं एक बाबू साहब से इंटरव्यू लेने के लिए। अब एक डॉक्टर से नहीं, आप एक बाबू साहब से इंटरव्यू लेने आए हैं और आप जानना चाहते हैं कि जजमान पुरोहित का रिश्ता कैसा रहेगा। तो सही में रिश्ता तो सदियों से निभते आ रहा है। ये बेटी रोटी तो नहीं, लेकिन लोटा डोरी और पैजामा में नाड़े की तरह संबंध रहा है, दो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए इसमें आवाज़ आपके समाज तरफ से उठना चाहिए कि कोई राजनीति 2024 का इलेक्शन है, ये सब उसी का न्यू कर, लेकिन आपके एक माचिस के एक तिली आग लगा सकती है। आप उस रिश्ते पे मतलब चोट पहुंचाए हैं, उस धागे को कमज़ोर किए हैं, और ये आवाज़ आपके समाज तरफ से आना चाहिए कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। तुम जो अपने राजनीति में हमारे रिश्तों पर मत खिलवाड़ करो। हमने आपको सुबह में बताया था कि एक पंकज सिंह नाम के एक नौसिखियों ने किसी कहने पे खेसारी लाल यादव के बेटी के खिलाफ गाना गा दिया था। हमने पर्सनली फ़ोन करके जो भी राजपूत समाज के बुद्धिजीवी थे, करनी सेना लोग थे, उनको बोला था कि इसको समाज से बहिष्कार करना है, इसको कोई हमारे समाज से सपोर्ट नहीं मिलेगी और उस पर FIR हमारे समाज को लोगों को करनी होनी चाहिए। रिएक्शन अच्छा हुआ, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं किया, वो आज जेल में है, कोई उसे कानूनी सहायता भी मुहैया नहीं करा रहा है। और वो जो बात है कि ठाकुरवाद, किस ठाकुरवाद को, थोड़ा कैमरा उस तरफ मेरे बड़े भाई की तरफ घुमाइएगा।
अभी हमारे बड़े भाई ने एक महादलित कर लड़की जिसको 2 जुड़वा पेट में बच्चा है, उसे खून कहीं नहीं मिला है, अभी उन्होंने सुना और उन्होंने ये पॉजिटिव खून दिया है। मैं डॉक्टर हूँ, खून देने से कोई नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन अब वो बॉर्डर वाले एज ग्रुप पे हैं, उस स्वेच्छा से दिया। मुझे भी खुशी हो रही है और आपको बता रहा हूँ कि भाई ये दिए हैं, तो ये ठाकुरवाद की तो निशानी है कि ठाकुर अपने शरण में वो समाज का पोषक है, शोषक कभी नहीं रहा। हम किस ठाकुरवाद को छोड़ने के लिए अपने गांव में देखता हूँ, किसी एक घर में प्रसव पीड़ा हुई, जिसने सूद पर पैसा नहीं लिया, जिसने उसे तुरंत मदद किया, वो ठाकुर ही था। किसी घर में बेटी के बारात आई, वो दलान जिस दलान पे बारात लगी वो भी बाबू साहब वो ठाकुर का ही था। किसी के घर में वो जो चावल दाल घट गया, वो घर पे जो मिला वो किसी ठाकुर नहीं दिया उसको। तो किस ठाकुरवाद का, जिस विद्यालय में पढ़े वो विद्यालय का ज़मीन भी किसी ठाकुर नहीं दान दिया था। अस्पताल जो सरकारी बनी वो ज़मीन भी किसी ठाकुर नहीं दान दिया था। तो शुरू से तो दान देते आ रहे हैं, समाज के लिए खड़े रहे। गांव में किसी के घर में आग लगती है तो प्रशासन बाद में पहुंचती है, पहले वो ठाकुर साहब का ही चावल का बोरी पहुंचता है घर पे। जो आदमी उस छप्पर जब तक बन नहीं जाती है तब तक वो घर में जो रखता है वो ठाकुर साहब की घर होता है। मैं अपने गांव में बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक गाहिद सी हैं, एक पंडित जी के घर पे किसी ने कब्जा कर रखा था, किसी पंडित जी ने कब्जा किया था, और उसे 30 साल तक हमारे ही अपने ही गोतिया में रहते हैं गाहिद सिंह, उन्होंने उस लल्लू दुबे के परिवार को अभी तक रखे हुए था। 30 साल तक किसी के जवान लड़के लड़की पत्नी सबको शरण देना मामूली सी बात नहीं है। अभी एक आपको बताया कि एक ठाकुर साहब नाऊ हैं जाति के, परिवार त्याग दिया है, पैर एक कटा हुआ है, हमारे अस्पताल में पड़े हुए हैं, उन्हें हम खाना भी खिला रहे हैं। सरकारी अस्पताल में उनको अपने यहाँ रहने का जगह तक नहीं दिया। तो ये रिश्ते को मतलब कोई कमज़ोर ना करना चाहिए। समाज में जो है ना ठाकुरवाद किसको छोड़े, हम तो त्याग बलिदान यही बचपन से हमारा सिखाई है। ठाकुर नाम पड़ा क्योंकि ठाकुर जी का अंश सबके अंदर रहा। गांव के हर गांव में कुटिया होती है, वो ठाकुर बाड़ी सबके गांव में होती है, ठाकुर जी गांव की रक्षा करते हैं। अब उसी ठाकुरवाद को मारने की बात कर रहे हैं। देखिए ठाकुर सब जो है ना बॉलीवुड के थ्रू सांकेतिक रूप से राजपूतों को चिन्हित किया गया है। अब इसका कोई कहानी बनाए कि नहीं ये भी ठाकुर वो भी ठाकुर, नहीं है, ठाकुर राजपूतों के लिए सांकेतिक है। उस दिन की घटना के बारे में समझिए कि इतिहास रची जा रही थी, संसद की नई बिल्डिंग थी, राज्यसभा की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड में जाएगी, और उस दिन एक महिला आरक्षण बिल जो महिलाओं के एक जेंडर को दी जा रही थी रिजर्वेशन, न कि किसी जाति को दी जा रही थी, वहाँ पे बिना वजह आप आते हैं और ठाकुरों पे अपना कविता सुनाकर हीरोपंती दिखाए। तो साइलेंस जो होता है ना एक तरह से मौन स्वीकृति होती है। इनका प्रतिकार ज़बरदस्त शब्दों में होना चाहिए। आप अपने कुकर्मों की सज़ा आपको भुगतनी चाहिए। आप राजनीति में हम दोनों को रिश्ता मत बिगाड़िए। हम एक थे, एक ही रहेंगे आगे भी। छोटी मोटी चीज़ के घटनाएं जो है नहीं असर डालेंगी, लेकिन आपके समाज के प्रति से कस के प्रतिकार होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बाद में आती है, पहले आप उनका प्रतिकार करें, उन्हें खमियाजा भुगतना होगा। ये 90 के दौर में फिर से हमको लेके जाना चाह रहे हैं, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब एक दूसरे की गर्दन काटी जा रही थी, शाम के 6 बजे रोड सुनसान हो जाए, वो उस दौर में हमको लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ जात पात पे झगड़े होगी। पहले तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ, ये फॉरवर्ड में भी अब लड़ाई कराना चाह रहे हैं। यही संस्कृति वो स्टार्ट करना झा जी। अच्छा ये बताइए, इस बयान से आपको क्या लगता है कि ठाकुर और ब्राह्मण का संबंध खंडित होगा? नहीं, अगर उन्हें ब्राह्मण समाज अगर मौन सहमति भी दे देती है तो इससे संबंध पर असर पड़ जाएगी। आपको ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग यू आर नॉट ए डेफ एंड डम, आप गूंगे बहरे नहीं हैं। साइलेंस को मौन सहमति मानी जाती है। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, हमारी आवाज़ में आपको आवाज़ मिलाना चाहिए। कल किसी ब्राह्मण पे कोई भी कुछ छोटी सी भी टिप्पणी होती थी तो सारे क्षत्रिय समाज उसके खिलाफ बोलता है, क्योंकि आपको अपना परिवार का हिस्सा मानता है। जजमान पुरोहित का रिश्ता अनडिफाइंड हम बचपन से देखते आ रहा हूँ, ये अनडिफाइंड सा है। माँ बोलती है बाबा बाबा आइल बन जल्दी से गोड़ लागला आशीर्वाद ले लस। दादी बीचते कि अरे पंडिताई ने गोड़ लाग के आशीर्वाद ले ला, न चाहते हुए जबरदस्ती पर छुआती है कि भैया आशीर्वाद ले लो। आप में इस तरह का संबंध दिलाया गया, तो आपका भी काम है कि उस रिश्ते को हिफाजत करें, रखवाली आपको भी करनी होगी। एक तरफा नहीं प्यार होता है ना, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। आपको भी इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ आवाज़ उठानी होगी। बहुत सारे लोग इस पे ब्राह्मण समाज से भी, जैसे सर्वेश पांडे, बहुत सारे लोग ऐसे
अनगिनत नाम हैं, शायद आप जिनको नहीं जानते हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, चैनलों से जुड़े हैं और अपना वक्तव्य उनके विपक्ष में रख रहे हैं और उनका घोर निंदा कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि पूरे समाज से उनका निंदा हो रहा है और ये संबंध में मधुरता, इन छोटे छोटे चंद लम्हा, अगर कोई छोटा हवा आए और किसी झोपड़ी को उड़ा दे तो हम लोगों का झोपड़ी, हम लोगों का घर उतना कमज़ोर भी नहीं है। इस बात पे आपको क्या कहना है? मुझे भी लगता है कि ये रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है, सदियों से आ रही है, कमज़ोर नहीं है, टूटेगा नहीं। और ख़ास करके ऐसे स्वार्थी लोग जो राजनीति के वजह से कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि ये राजनीति प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे समाज में आनंद मोहन को भी कोई बहुत ज़्यादा लोग अब उस तरह से वो हमारे समाज का नेतृत्व करता नहीं है कि उनका प्रतिक्रिया देंगे। ये दोनों आपस में लड़के संबंध को नीचे न ले जाए। हम अपने समाज को लोग को रोकें, आप अपने समाज को रोकें, यही तरीका है कि इसको यहीं पे ख़त्म करें। अच्छा ये बताइए, आज के राजनीति ये कास्टिज्म पे क्यों आ रही है? विकास पे नहीं लड़ा जा रहा है कोई भी। जैसे अब नज़दीक चुनाव होने वाला है, तुरंत चुनाव अब होने वाला है, अब चुनाव जेम ही नज़दीक आ रहा है, जातीयता का राजनीति चालू हो गया है। इस पे आपका क्या राय है? नौकरी यहाँ पे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, बिहार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं पे भी जाने पे बिहार के लोगों को उस दृष्टि से लोग नहीं देख रहे हैं और राजनीति यहाँ पे जातीयता के आधार पे होने लगी है। इस पे आपका क्या राय है? अरे यही तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि कुछ दिन पहले कोरोना आई थी, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु, उड़ीसा, अहमदाबाद से पैदल बिहारी मजदूर चले आ रहे हैं।